हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। आज आपको एलसीएम एंड एचसीएफ की थर्ड क्लास स्टार्ट कराई जाएगी। दो पहले हो चुकी है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याएं 12,906 तथा 14,818 का में से 478 है, उनका एलसीएम है। तो क्या होती है एलसीएफ एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का मल्टीपल। तो अब दोनों संख्याएं रखेंगे और एचसीएफ का मान रखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। लेकिन ये बहुत लॉन्ग मेथड है, तो अब अपन देखते हैं कि दोनों संख्याएं बराबर है और दोनों संख्या एलसीएम एंड एचसीएफ बराबर है, तो दोनों संख्या को इकाई का अंक भी सेम आएगा। तो देखते हैं इकाई का अंक 6 और 8, 6 और 8 को मल्टीपल करते हैं तो 8 से 48, इकाई का अंक 8 है और यहाँ पर 8 है। तो कौन सी संख्या को 8 से मल्टीप्लाई करेगी, इकाई का अंक भी इधर भी 8 आए। तो सबसे पहले 3 से करते हैं, तो 3 × 24 4 आएगा, ये नहीं होगी। फिर सी से यानी कि 8 को 9 से, तो 8 9 72 2 आएगा, ये भी नहीं होगी। फिर डी को 2 से करें तो 8 × 16 6, ये भी नहीं होगी। 8 से 48 ये हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। सेकंड क्वेश्चन, दो संख्याओं का लस है 864 तथा मैस है 144 है। यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या है, तो क्या होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए इंटू बी। तो एलसीएम क्या है, दोनों अब वही सेम मेथड लगेंगे वापस। तो देखते हैं कि उत्तर आता नहीं। तो एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दोनों को मल्टीपल करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा 6 बराबर इधर 8 है। तो 8 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेगी, इकाई का अंक 6 आ जाए। तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो 8 से 48, तो ये तो नहीं होगी। फिर 6 से ये भी नहीं होगी, 8 से 48 2 से करते हैं तो 16, तो क्या हो जाएगा 6, तो ये हो सकती है। 4 से करें तो 8 चौक 32, ये नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन, दो संख्याओं का लस है 2079 है तथा में से 27 है। यदि एक संख्या 189 है तब दूसरी संख्या है, तो वापस एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। तो वापस वही मेथड लगाते हैं। तो इकाई का अंक दोनों में 9 7 63, तो इकाई का अंक दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 9 और 7 को, तो क्या आएगा 3, इकाई का अंक 3 आएगा। तो इधर भी इकाई का अंक 3 आना चाहिए, तभी तो दोनों संख्या बराबर होगी। तो अब 9 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेगी, ये 3 आ जाए। तो पहले 7 से 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 7 63, तो 3 ये हो सकती है। अब बी को चेक करते हैं, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करते 36, ये नहीं होगी, 6 आएगा। फिर 9 को मल्टीप्लाई करते 9 से तो 1 आएगा, ये भी नहीं होगी। अब डी से यानी कि 6 को 9 से तो 54, ये भी नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। अब फोर्थ क्वेश्चन, दो संख्याओं का मैसा व लसा क्रमशः 21 व 84 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है तब दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या है। तो एचसीएफ दिया हुआ क्या, एचसीएफ बराबर 21, एलसीएम बराबर 84। तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 21 और कोई भी संख्या होगी वो 21 से तो मल्टीप्लाई होगी फिक्स है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ। तो एचसीएफ अब कौन सी संख्या में देखेगी, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं कौन सी संख्या 21 से मल्टीप्लाई है। तो 12 तो नहीं होगी, तो ये नहीं है। 48 भी नहीं है 21 से मल्टीप्लाई। 108 भी नहीं है। अब डी, तो 21 चौक 84 4 बार, यानी कि डी है इसमें, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या 84, यानी कि 84 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समावर्ती और लघुत्तम समावर्ती 44 और 264 है। यदि पहली संख्या 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है, तो दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। तो अब देखते हैं कि एचसीएफ दिया हुआ है इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं को मल्टीपल। तो एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है 44 इंटू एलसीएम 264 बराबर, अब पहली संख्या में 2 का भाग दिया जाता है तो 44 प्राप्त होता है। 2 का भाग देने में 44 प्राप्त होता है, ये भागफल और पहले 2 भाजक, तो भाजक और भागफल दोनों मल्टीप्लाई होकर
ए संख्या आ जाएगी 88, दोनों को मल्टीपल होगा तभी तो, और शेष 0 बच रहा है तो 88। अब बी संख्या ज्ञात करनी है तो वापस वही इकाई का अंक चेक करते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 6, और अब 8 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इकाई का अंक 6 आ जाए, तो पहले 7 से, 7 और 56 यानी 6, ये हो सकती है। फिर बी सेकंड को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 4, ये नहीं होगी। फिर 2 को 8 से 16, ये हो सकती है 16, ये हो सकती है 132। फिर 4 को 8 से 32, ये नहीं होगी। तो इन दोनों में चेक करते हैं अब, तो मान रखकर चेक करते हैं। अब ये ऐसे नहीं होगी तो मान रखने पर 44 को, ये मेथड नहीं लगेगा। अब देखते हैं कि संख्या को काट कर, तो 44 तो 88 2 बार। अब 2 बराबर बी का मान ज्ञात करना है तो 264 2 से काटते हैं तो 1 3 और 2, तो संख्या क्या हो जाएगी 132। कभी कभी ये मेथड नहीं लगता, कभी कभी लगता है, तो अधिकतर लगता है। तो ये ध्यान रखना कि पहले ये लगाना है ऑप्शन से रखकर, फिर बाद में ये तरीका लगाना है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं का अनुपात 5:11 यदि उनका में से 24 है तब इन दोनों संख्याओं का योग होगा। तो अनुपात दिया हुआ एचसीएफ दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसके बाद में वो दोनों संख्या कटती नहीं है आपस में। तो अब दोनों संख्या योग करते हैं इनका 5 और 11 का, तो कितना हो जाएगा 5 और 11 16, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में। तो अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 24, तो 4 इकाई का अंक 4 किस में है डी ऑप्शन में, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं ए और बी के एचसीएफ का एलसीएम से अनुपात 1:30 है, और एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अंतर 493 है। ए और बी के जोड़ों की संभावित संख्या ज्ञात करें। तो एचसीएफ क्या है 1, यानी कि x मान लेते हैं एचसीएफ, और एलसीएम कितना है, ये अनुपात है, तो अनुपात है इसलिए x की संख्या कोई भी हो सकती है, x का मान, तो 30x। और एचसीएफ और एलसीएफ दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 493, तो एच घटाते हैं, 30x माइनस x बराबर 493, तो 29x बराबर 493। तो सबसे पहले 29 से काटते हैं एक बार, शेष कितने 20, 3 उतारते हैं। तो अब 29 को किस संख्या से करेंगे, इकाई का अंक 3 आ जाए, तो 7, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 7 63, तो 63 यानी कि 7 बार जाएगा पूरा, यानी कि मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 9 63, 6 14 और 6 20, तो ये 7, x बराबर कितना 17 हो गई। ठीक है, अब जोड़ों के अब देखते हैं कि वो संख्या क्या होगी। तो माना संख्या x और y, ठीक है, x और y दो संख्या मान ली, तो एचसीएफ क्या है दोनों का, या a या b मान सकते हो, a और b। तो दोनों संख्या क्या होगी 17x 17a और 17b। और एचसीएफ क्या है 17 इंटू एलसीएम, सॉरी यहाँ छोटा, क्या हो जाएगी 17, यहाँ रखते हैं एचसीएफ 17 इंटू एलसीएम 30 इंटू एक्स का मान फिर है 17 बराबर दोनों संख्याएं 17a इंटू 17b। तो 17 से 17 और 17 से 17 कट गया, तो a इंटू बी बराबर 30। तो अब कितने जोड़े संभावित हो गए, तो पहले तो रखते हैं मल्टीप्लाई करने पर 30 आना चाहिए, तो 1 इंटू 30 बराबर 30, 2 इंटू 15 बराबर 30, फिर 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 4 4 नहीं होगा 5,
5 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 में कॉमन आता है 6, 6 इंटू 5 30, यानी कि 1 2 3 और 4 संभावित जोड़े होंगे इसके, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए एक्स वह 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 2 3 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष 1 बचता है। यदि x का मान 2800 और 3000 के मध्य हो तो के अंकों का योग क्या है? अंकों का योग ज्ञात करना है। तो अगर 2 3 4 5 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 1 शेष बचता है, तो 3, सबसे पहले 3 से चेक करते हैं, यानी कि 3 से भाग देने पर 1 शेषफल बचता है। तो इनमें से 1 निकालते हैं, वो 1 अंकों का योग 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 निकाल के चेक करते हैं सभी में कि 3 से पूरी डिविजिबल होगी या नहीं। तो 1 निकालने पर 15, तो 3 से मल्टीपल होगी 15, तो ए हो सकता है बी में 11 में से 1 निकालते हैं तो 10 3 से मल्टीपल नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। सी में से 12 में से 1 निकालते हैं 11, ये भी नहीं होगी। 15 में से 1 निकालने पर 14, तो 3 से डिवाइड, ये भी नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इसका ए आंसर। अगला क्वेश्चन, अब तीनों संख्याओं का महत्तम समापति निकालना है। कितना है? तो संख्या क्या है? 2.4, 0.36 और 7.2। तो महत्तम समापति निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्या का, यानी कि इनको पहले तो भिन्न में बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा? पॉइंट रखने पर 10, ऊपर 2 छोड़कर संख्या पॉइंट है तो 2 यानी कि 100, और ऊपर 1 छोड़कर पॉइंट है तो 72/10। अब भिन्नों का महत्तम समापति निकालने तो क्या होता है? ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। तो ऊपर वाले का HCF क्या होगा इनमें? तो पहले सबसे पहले 24 को क्या लिखते हैं? 3 इंटू 4 36 को क्या लिखते हैं? 3 इंटू 4। और 72 को क्या लिखते हैं? 3 इंटू 9 और 9 इंटू 72, तो कितना? 4 इंटू 2। तो हाईएस्ट। अब इनमें कॉमन सभी में जोड़ा क्या है? जोड़ा क्या किस किस का बन रहा है? 3 का और 4 का। तो HCF क्या हो जाएगा? 12। और LCM क्या हो जाएगा नीचे? 10 बराबर। अब 10 का भाग देते हैं तो 1.2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1.2 बी। भिन्न में ऐसे निकाल दे, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। ये ध्यान रखना, जो संख्या दी हुई हो उसका ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। अगला क्वेश्चन, 1.75, 5.6 और 7 का महत्तम सामर्थ्य कितना होगा? तो पहले तो इनको भिन्न में बदलते हैं। 175/100, 2 छोटे के पॉइंट है, 56/10 और 7/1। अब क्या दिया हुआ है? HCF महत्तम समापति, तो HCF ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। तो ऊपर वाले का HCF क्या होगा? 7 यानी कि 7 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इनमें कुछ भी हो लेकिन 7 इसका वो आ जाएगा HCF। और इसमें 7 इंटू 8 होता है, लेकिन 8 इसमें नहीं है तो 7 ही होगा HCF। अब नीचे LCM क्या होता है? हाईएस्ट यानी लोएस्ट संख्या जो इनमें, तो क्या हो जाएगा? 100 बराबर। अब भाग देते हैं 100 का, तो क्या हो जाएगा? 0.07। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए 0.07। अब महत्तम समापति कितना होगा तीनों संख्याओं का? भिन्न में दी हुई है तो 7/9, 14/15, 7/10। तो महत्तम समापति है तो HCF ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। तो HCF क्या होगा? 7 ऊपर वाले का और नीचे वाले का LCM क्या होगा? 9 को 3 इंटू 3 और 15 को 3 इंटू 5 और 10 को
2 इंटू 5 तो 3, 9, 9 को 5 से मल्टीपल, 9 पंजे 45, 45 और 2, 2 से मल्टीपल कर दें तो 90। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2, 7/90। अगला क्वेश्चन, संख्या दी हुई इनका लघुत्तम समावर्ती। अब की बार लघुत्तम समावर्ती निकालना है। तो संख्या क्या है? 1/3, 2/9, 5/6 और एक संख्या क्या है यहाँ? एक संख्या क्या कटी हुई है, सॉरी ये पर्सन, ठीक है पर्सन ही गलत है, एक संख्या नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन, दो संख्या x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है। यदि उनके एचसीएफ 12 है और संख्या का अंतर 60 है तो x प्लस वाई का योग कितना होगा? तो x और y यानी एलसीएम बराबर एचसीएफ का 204 गुना, यानी बराबर करने के लिए एचसीएफ को 204 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों बराबर हो गए। पहले एलसीएम ज़्यादा था 204, तो ये दोनों बराबर। अब एचसीएफ क्या दिया हुआ है? 12, तो एचसीएफ 12 रखते हैं। एचसीएफ 12 और 204। तो एचसीएफ एलसीएम क्या होता है? एलसीएम बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू दोनों संख्याओं को मल्टीपल, तो ए और बी। एचसीएफ तो क्या है? 12 और ए इंटू बी का मान क्या होगा? 204। तो ए इंटू बी बराबर 204। अब दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ 60, तो क्या होगी दोनों संख्या? यहाँ x होगी, x और y दी हुई है, x और y, तो x और y, x इंटू वाई, x और y। अब रखते हैं एलसीएम दो संख्या, तो दो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? एचसीएफ दिया हुआ है 12x और 12y, दो संख्या हो गई। इनका अंतर दिया हुआ है बराबर 60, तो 12 कॉमन आएगा, तो x माइनस वाई बराबर 60। 12 को 60 से काटते हैं तो 5, तो x माइनस 5 बराबर x माइनस वाई बराबर 5। अब मल्टीप्लाई करने पर 204 और माइनस करने पर 5, तो 204 को देखते हैं कि किस से डिवाइड होता है। तो पहले तो 2 और 6 यानी 3 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। तो दो संख्या मान सकते हैं, एक तो 12 मान सकते हैं, यानी 12 से तो डिवाइड होगा 12 मान सकते हैं, और 12 को अब कौन सी संख्या से मल्टीपल करेंगे? 204 आ जाए, तो 7 यानी कि 7 2 14 यानी कि 17 मान सकते हैं। तो दोनों संख्या आप देखते हैं कि ये घटाने पर 5 आती है, 17 माइनस 12 5, तो दोनों संख्या क्या होगी? 12 और 17। अब दोनों संख्या को योग करना है, तो 12 प्लस 17 बराबर कितना? 19 यानी 29 इंटू एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम भी तो होगा 12 इंटू 12, तो 12, तो मल्टीपल करने पर 9 को 2 से मल्टीपल करें तो 18, तो 8 इकाई का अंक 8 किस में है? सी में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मैसा ज्ञात करने पर भागफल क्रम से भागफल क्रम से 1 8 और 2 प्राप्त होता है और अंतिम भाजक 105 है। दोनों संख्या को योग कितना होगा? एक बार समझे भाग विधि क्या होती है? माना कोई संख्या है 644 और 1495, दो संख्या है, तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं इनका एचसीएफ? पहले 644 का भाग देते हैं 1495 में, तो कितना बार जाएगा? 2 बार कितना हो जाएगा? 8 और 12, तो माइनस करने पर 15 में से 7 और
7 0 और 2, 207 शेषफल। अब 207 का भाग देना है 644 में, तो 644 में कितनी बार जाएगा 6, यानी कि 3 बार। 3 बार में कितना 7 या 21 और 6, 3 और 2। अगला अब 207 में 23 का भाग देना है, 207 में 23 का, तो 23 देखते हैं कि 7 3 से मल्टीपल करने पर 7 कितनी बार में आता है, तो 9 से, तो 9 रखते हैं, यानी चेक करते हैं 9 इंटू 3 इंटू 9 यानी कि 27, 2 हासिल 18 और 2 20, तो यानी 9 बार में, तो शेषफल 0। अब अंतिम भाजक तो क्या है 23 और भागफल 9 और सेकंड भागफल 3, फर्स्ट भागफल 2, तो अंतिम भाजक ही एलसीएम होता है इनका। तो अब देखते हैं कि ये पर्सन को कैसे किया जाए, इस पर्सन को कैसे किया जाए। भागफल, इसमें भागफल दिया हुआ है और अंतिम भाजक दिया हुआ है, तो देखते हैं। अब देखते हैं पर्सन, तो 3 भाजक है, भागफल है, तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। अंतिम भागफल तो क्या है 2, 8 और 1, और अंतिम भाजक क्या है 105। तो ये संख्या क्या, भाज्य संख्या क्या होगी, दोनों का मल्टीपल, तो दोनों का मल्टीपल क्या है 0, 1 और 2, यानी 210 होगी। तो 210 कहाँ से आई होगी, यहाँ से, तो 210। अब 210 ये तो होगा शेषफल इसमें 210 का भाग देने पर, और ये होगा क्या भागफल, तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी, दोनों का मल्टीपल और प्लस 105, दोनों का मल्टीपल क्या होगा 0, 8 और 16। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा 5 0 1, 5 8 7 और 1, तो क्या होगा 1785। तो भाजक क्या होगा 1785। और अब संख्या, तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी, यानी कि भागफल तो का 1 और शेषफल 210, और भाज्य ज्ञात करना है, तो दोनों का मल्टीपल प्लस शेषफल, दोनों का मल्टीपल क्या होगा 1785 प्लस 210, 5 9 9 1, तो संख्या क्या होगी 1995। तो दोनों संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का योग, तो एक तो 1995 और एक 1785। 5 5 10, 8 और 5 17 और 1 18 और 1 यानी 1, 10 10 और 7 17 और 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगी 3780 बी आंसर हो जाएगा। इसी के साथ एलसीएम एंड एचसीएफ समाप्त। अब कल से नया टॉपिक होगा।